पहले जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए कई सारे हेराफेरी को उजागर किया है, ये काफी चौंकाने वाली विषय है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये सबूत के साथ साबित हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कई सारे मरे हुए लोगों को सूची में जोड़ दिया है, कई सारे जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया, एक ही एड्रेस से 100-200 लोगों को दिखा दिया गया और साथ ही साथ एक ही व्यक्ति का एक ही वोटर आईडी से अलग अलग राज्य की सूची में जोड़ दिया गया। ये सभी चीजें काफी चौंकाने वाली है और कई सारे सवाल खड़ा कर रही है देश में। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार हकीकत क्या है और ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन को सामने आके स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए अपने तरफ से, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक वोटर को एक वोट का अधिकार है और उसी से लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना होती है। अगर ये हेराफेरी किया गया है और नहीं किया गया है, इसमें कम से कम इलेक्शन कमीशन को अपने तरफ से एक उत्तर या जवाब दायर करना चाहिए और साथ ही साथ इस बात में भी सफाई देना चाहिए कि 2024 में केंद्र में जो सरकार चुन के गई, क्या वो सही तरीके से चुनी हुई सरकार है, धोखा से बनी हुई सरकार है, हेराफेरी से बनी हुई सरकार है। इन तमाम चीजों में भी जवाब देने की आवश्यकता है इलेक्शन कमीशन को। आज जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और तमाम हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं का जिस तरह से अरेस्टिंग हुआ है, उस चीज का मैं निंदा करती हूं और मैं चाहती हूं कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द अपने तरफ से एक पक्ष लेके पूरे देश की जनता को अपना सफाई देने का काम करे।